बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। और मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे जॉइन किया आज के मेरे पहले लाइव सेशन के बीच में। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से हम डायरेक्टली नहीं हो सके हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज के इस सेशन के बाद मुझे ये इनकरेजमेंट मिली है कि मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद अपने सेशंस जो हैं वो और ऑनलाइन लेके आऊँगी। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मई के महीने को ख़ास तौर पे डेडिकेट कर दिया गया है मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलाने के हवाले से, और मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा इक़दाम है। और जिस हद तक हो सकता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। वजह क्या है, जिस तरीके से हमारी जिस्मानी सेहत है इसी तरह हमारी ज़हनी सेहत भी बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमें उसके ऊपर भी उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरह हम लोग अपनी जिस्मानी सेहत के ऊपर काम करते हैं। किन टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे उनको मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसके बीच में सबसे पहला टॉपिक है हमारा जी अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ है क्या, जिसके हवाले से हम लोगों ने बात करनी है। क्यों ज़रूरी है इसके हवाले से बात करना? क्यों इतने सेमिनार्स हो रहे हैं? क्यों इतनी आगाही के प्रोग्राम चल रहे हैं इसके हवाले से? आखिर वजह क्या है? और उसके बाद हम जिस हवाले से बात करेंगे वो हैं कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़। किस तरीके से हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं क्या, और क्या तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से हम लोग अपनी जिनके थ्रू हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये हमारी कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ होंगी। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब ब्रेकिंग स्टिग्मास की। स्टिग्मा बेसिकली क्या है? स्टिग्मा ये होता है कि जनाब आप किसी को स्टिग्मेटाइज़ कर देते हैं, कि आप लोगों के ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं और आप लोगों को टैग कर देते हैं कि यार ये फ़लाना वैसा है तो फ़लाना वैसा है। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमने ये स्टिग्मास को ब्रेक करना है, हमने इनको तोड़ना है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। आखिर में हम जो बात सॉरी आखिर में नहीं, अभी उससे पहले हम जो बात करेंगे वो होगी बिल्डिंग रेज़िलियंस के हवाले से। रेज़िलियंस क्या है? रेज़िलियंस अ, किसी किस्म के हमारी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो सेटबैक्स आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनको लेके दोबारा दोबारा वापस अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाना इज़ कॉल्ड रेज़िलियंस। ठीक है? और मज़ीद थोड़ी डिटेल में इसके हवाले से बात करेंगे, और एंड में हम बात करेंगे जनाब जी कम्युनिटी सपोर्ट के हवाले से, कि हमारी कम्युनिटी का क्या किरदार है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से या मेंटल हेल्थ के हवाले से। इन शॉर्ट, हम खुद कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमारा क्या किरदार है, और हमारी इर्द-गिर्द की जो कम्युनिटी है अदर देन अस, उनका क्या किरदार है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ है क्या? क्यों हमें ज़रूरत है मेंटल हेल्थ को समझने की? मेंटल हेल्थ को समझने की ज़रूरत ये है कि जो हम लोग किस तरीके से हम अपनी सोशल लाइफ मीन्स हम अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिपेक्ट करती है। उसके अलावा ये कि हम लोग अपनी लाइफ में जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, उनको हम लोग किस तरीके से डील कर रहे हैं, ये चीज़ फिर हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से उसको बयान करती है, और इसी तरीके से हमारी साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग के हवाले से हमें बता रही होती है। ठीक है? अभी कुछ अर्से पहले कोरोना की बीमारी गुज़री है, उसके बीच में आपने देखा होगा, उसके बाद, उसके दौरान और उसके बाद ख़ास तौर पे बेहद, बेतहाशा केसेज़ ऐसे गुज़रे जिसके बीच में लोगों को डिप्रेशन हुआ। लोगों को लोग जो कोरोना की वज़ह से जो आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू हुए थे, उसमें लोगों को डिप्रेशन हुआ बहुत शदीद किस्म का। उसके बीच में एंग्ज़ायटीज़ लोगों की बढ़ गई, स्ट्रेस लेवल शदीद किस्म के हाई हो गए, और लेट मी टेल यू कोरोना वाज़ अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि लोगों के उन्होंने ज़हनों के ऊपर इतना ऐसा अटैक किया कि आप ये सोचेंगे, आपको कोई नहीं भी था ना सिम्पटम, तो आपने दूसरों का सुन-सुन कर यार अच्छा कोरोना इस तरह होता है, लोगों के दिमागों में ये चीज़ डाल-डाल के कि आपने लोगों से फ़ासले पे रहना है क्योंकि आपको लग सकता है। सो आपके घर में अगर किसी को एक छींक भी आती थी ना, तो एकदम से सारे मुड़ के उसकी आँखें फाड़ के उसको देखते थे, "ओह! मेरे खुदाया तुम अलग हो जाओ।" और वो जो बंदा अलग होता था, वो समझता पता नहीं उसको कौन-सी बीमारी लग गई है। और फिर वो उसको अलग कर देते, जी तुम्हारे बर्तन अलग हैं, तुम्हारा खाना अलग है, तुम किसी के पास नहीं आओगे, तुम दूर रहो। ये हरकतें करके हमने
अगले बंदे को कंप्लीट डिप्रेशन में डाल दिया, और जिसकी वजह से वो ऐसी-ऐसी सोचों में गया कि जिसकी वजह से साइक्लो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ-साथ उसकी फिज़िकल हेल्थ डिटीरियोरेट हुई, और बेशुमार केसेज़ जो हैं वो इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाए, और फाइनली दे हैड टू फेस डेथ। बेशक मौत बरहक है, सबको आनी है, लेकिन हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ या हमारी मेंटल हेल्थ इस चीज़ के बहुत बहुत बेहतर तरीके से एक इंटरवीन करती है, बीच में आ जाती है हमारी फिज़िकल हेल्थ को लेके, कि जितनी हमारी विल पावर होती है, उतनी जल्दी हमारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, और जितनी हमारी विल पावर कमज़ोर होती है, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग सहम जाते हैं अपनी बीमारियों के हवाले से सुन के, तो उसके हवाले से हम लोगों की विल पावर भी उतनी जितनी कम होती है, उसके उसी हिसाब से हमारी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल भी जो है वो कम हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ठीक है? सो क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिटीरियोरेट आप करते हैं, आप समझ लें। कुछ हमारी पर्सनैलिटी टाइप्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट होती है, ठीक है? हम लोग ज़्यादा लोगों में घुलना-मिलना पसंद नहीं करते हैं, हम लोग खामोश रहना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें कई सूरत हाल के बीच में हमारी मेंटल हेल्थ को कम करती जाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर कई दफ़ा एहसास कमतरी की वजह से भी हो रही होती हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वन रीज़न हम लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो हमें डिस्टर्ब करती है। उसके अलावा कुछ हमारे फैमिली फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? जिसके बीच में हमारी आ जाती है जनाब जी के घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ ख़वातीन ही हो, इवन मर्द हज़रात जो दफ़्तरों में जा रहे होते हैं, दे हैव टू बेयर अ लॉट, घर के मसाइल अलग, दफ़्तर के मसाइल अलग, और सब कुछ, ठीक है? उसके बाद फिर मज़ीद अगर हम बात करें तो हमारी पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंसेस हमारे कुछ इस किस्म के होते हैं जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ले लें जनाब, बचपन में मुझे कुत्ते बड़े पसंद थे, तो मैं उनके पीछे-पीछे भागती थी। उसके बाद एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि जनाब मुझे कुत्ते ने काट लिया, तो उसके बाद से मैं कुत्तों से डरना शुरू हो गया। मुझे कुत्ते की आवाज़ भी आती है तो आई एम लाइक ओह माय गॉड! कि कुत्ता कहीं करीब ना आ जाए, दूर हो, कोई पास ना आए, ठीक है? सो साइकोलॉजिकली हम लोग इफ़ेक्ट करते हैं, और फिर दूसरे लोग जो हैं वो आपको देख के कह रहे होते हैं, यार ये इसको क्या हो गया है? किस किस्म की हरकतें कर रही है, ठीक है? सो ये चीज़ें हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। और उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ हम लोग कई दफ़ा अपनी ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट्स के लिए ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जब ट्रिगर करते हैं तो उसकी वजह से हम लोगों की मेंटल हेल्थ उसमें भी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद हम बात करें जनाब जी मेंटल हेल्थ और वेलनेस को मज़ीद अगर हम थोड़ा-सा एलैबोरेट करें, बताएँ कि क्या है, तो जनाब पॉज़िटिव मेंटल हेल्थ जो है वो हमें अलाउ करती है कि हम लोग प्रोडक्टिव अपने कामों में प्रोडक्टिव हों, यानी कि कम टाइम में अच्छा काम, क्वालिटी काम जो है वो हम लोग करके दिखाएँ लोगों को। उसके अलावा ये कि हम लोग अपनी फुल पोटेंशियल जो है वो हम लोग उसको हम रियलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि हम लोग प्रोडक्टिविटी, हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी बताया कि वो बढ़ जाती है। हमारी कोपिंग मैकेनिज़्म जो है वो अच्छा हो जाता है। हम लोग स्ट्रेस को बड़े अच्छे तरीके से कोप अप कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हम लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को मायने दे सकते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। छोटी-छोटी खुशियाँ जो हैं उनको हम लोग बहुत अहम समझते हैं, ना कि ये कि हम लोग किसी बड़ी खुशी ही का इंतज़ार करते रहें, ठीक है? उसके अलावा अ, अपने इर्द-गिर्द के माहौल में भी हम लोग इसी तरीके से पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है? इसके ऊपर काम किस तरीके से किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें सबसे पहले लोगों से मदद लेनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा ये कि हमें दूसरे लोगों के साथ कनेक्शंस अपने बढ़ाने चाहिए। कई जगहों से हमें छोटी-छोटी सी टिप्स मिलती रहती हैं, और उनको हम लोगों को एक्सपीरियंस करने से पहले हम लोगों को वो टिप्स, लेसन्स जो हैं वो गेन कर लेने चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो जनाब जी हमें पॉज़िटिव पॉज़िटिविटी के ऊपर हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। हमें वी शुड स्टे पॉज़िटिव मोस्ट ऑफ़ द टाइम। उसके अलावा ये कि जनाब अ, फ़िज़िकली एक्टिव हम लोग जितना रहेंगे, उतना हमारा दिमाग जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ कम तवज्जो देगा।
ठीक है? और ये कि जितना हम दूसरों को हेल्प आउट करेंगे, उतना ही हम अपने आप को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जी, तो नेक्स्ट कम्स द कोपिंग स्ट्रैटेजीज़। कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं जनाब? हमने किस तरीके से अपने इस फ़ेज़ को हम लोगों ने कोप अप करना है, हमने अपने माइंड को मेंटली हेल्दी साइड पे लेके जाना है, उसके लिए हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइज़ेज़, जिस तरह हम लोग फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं, इस तरह हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइज़ेज़ करने की भी ज़रूरत है। तो उनके हवाले से अगर हम बातचीत करें, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, जिसको मुराकबा भी आप कहते हैं, या अगर इस्लामिक टर्म्स में आप देख लें तो अगर आप खुशो खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू दैट मेडिटेशन। ठीक है? माइंडफुलनेस, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज़ जब आपके जहन में फुल व्हेन यू फुल लाइक अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स कि क्या चल रहा है आपके अंदर और आप क्या चाह रहे हैं और क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, व्हेन यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग, दैट इज़ माइंडफुलनेस। ठीक है? और उसके बीच में हम लोग जजमेंटल नहीं होते हैं कि यार ये ज़रूर जो है ना कि अगला बंदा अगर कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में वो वी डोंट गेट जजमेंटल कि यकीनन ये मेरे अगेंस्ट ही बात कर रहा होगा। वी टेक थिंग्स वेरी न्यूट्रली, वी टेक थिंग्स रियली वेरी नॉर्मली। ठीक है? और उसके बाद फिर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स और उसके हिसाब से फिर हम लोग अपनी जजमेंट करते हैं। वी डोंट बी जजमेंटल बिफोर अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग समवन। ठीक है? उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के बीच में आती हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अभी जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि जब भी हम लोग फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, हम लोग अपने बॉडी को कहीं इन्वॉल्व रखते हैं, तो मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि हमारा ज़हन जो है उसके बीच में इन्वॉल्व साथ रहता है। ठीक है? सो वो ब्रेन की भी साथ-साथ एक्सरसाइज़ हो रही होती है। सो when we get physically active our mind gets healthy on its own। ठीक है? इसे बिल्कुल जिस तरीके से कहा जाता है कि जनाब अगर किसी को गुस्सा चढ़ता है बहुत ज़्यादा तो वो जनाब उसको कहीं और निकाले मीन्स दैट पर्सन शुड गेट एक्टिवली इन्वॉल्व इन सम अदर स्पोर्ट्स, लाइक आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दें, फुटबॉल खेलना शुरू कर दें, आप कराटे शुरू कर दें, आपके अंदर जितनी भी पावर एक्स्ट्रा आ रही है, जो आपका गुस्सा है, आप पंच बॉक्सिंग जो है वो स्टार्ट कर दें ताकि वो सारा गुस्सा जो है आपका बीच में से वो निकल जाए। ठीक है? योर बॉडी स्टार्ट्स गेटिंग रिलैक्स्ड। सो उसके अलावा जर्नलिंग एंड एक्सप्रेसिव राइटिंग जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। When you don't find anyone really trustworthy around you, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो और आप उसको अपने हवाले से कोई बात बता सकते हो, तो उस टाइम पे द बेस्ट थिंग इज़ कि यू स्टार्ट राइटिंग थिंग्स ऑन योर ओन। आप आपके दिमाग में जो भी बात आ रही है, आप अपनी तमाम फीलिंग्स, आप अपनी तमाम बातें जो हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, सो दैट एटलीस्ट दे गेट आउट ऑफ योर माइंड। ठीक है? उसके बाद फिर कई दफ़ा ये डर होता है अगले स्टेप का जो है उसके बीच में ये आ जाता है कि ये डर होता है यार कोई पढ़ ना ले, क्या कहेगा, क्या लिखा हुआ है, क्या बकवास लिखी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे वी शुड जस्ट लेट आउट एवरीथिंग, जो बकवास है, जो बात है कहनी है, आप उसको लिख डालें। ठीक है? हाँ, उसके बाद ये डर होता है कि जनाब कोई पढ़ ना ले, तो उसके लिए बचने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि यू कैन जस्ट कीप इन अ लॉक और समथिंग। ठीक है? दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप वो पेज को फाड़ के फेंक दें। उससे क्या होगा, आपका सारा गुस्सा भी निकल जाएगा, आपका दिमागी गुस्सा भी निकल जाएगा और फिज़िकली यू विल बी डन एज़ वेल। उसके बाद यू कैन जस्ट फ्लश दैट थिंग ऑफ एज़ वेल। जब वो एक दफ़ा दिमाग से बात निकल जाएगी, तो यू विल फ़ील द ईज़। ठीक है? जर्नलिंग एंड एक्सप्रेसिव राइटिंग भी हो गई हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनाब आ जाती है सोशल कनेक्शंस बनाना और कम्युनिटी बिल्डिंग करना। ठीक है? सोशल कनेक्शंस बनाने से क्या होता है? सोशल कनेक्शंस बनाने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है जनाब कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग जो हैं वो हमारा ध्यान कहीं और बटा देते हैं। ठीक है? आजकल के दौर में तो वैसे ही गॉसिप्स वगैरह इतनी होती हैं कि आप अपने मसले-मसाइल भूल के दूसरों के मसलों में जो है वो उलझ जाते हो। "ओह यार! उसने फलाने ने ये कर दिया। ओह! अच्छा फलाने के घर वो हो गया, ओह!" बंदा अपनी बातें भूल जाता है और दूसरों के फलाने-टमकाने की बातों के बीच में जो है पीपल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड। सो इन एक्चुअल आपको जो करना चाहिए वो सोशल कनेक्टिविटी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको हेल्दी रखे, जो आपकी सोचों को हेल्दी रखे। ना कि ये कि वो आपको आपके मसाइल से निकाल के और लोगों के मसाइल में डाल दे। इट शुड बी लाइक कि वो आपको आपके मसाइल से निकाल आपके मसाइल का हल भी दे
और एक पॉजिटिव इमेज ऑफ द सराउंडिंग्स साथ दे, ठीक है। और उसके अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग से क्या होता है कि जनाब आप कुछ, जब आपका दिमाग कहीं पे अड़ जाता है ना, तो उसके बीच में इफ़ यू जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो आपका एकदम से विजन चेंज हो जाता है, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपका थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। कम्युनिटी बिल्डिंग की वजह से ये होता है कि लोग आके अपनी अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं, अपने एक एक मुख्तलिफ माहौल बन जाता है। सो इस चीज़ को हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए। ये भी एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है कि हम लोग अपनी चीज़ों को कोप अप करने के लिए हम लोग एक कम्युनिटी के बीच में रहना शुरू कर दें, या फिर कम्युनिटी के बीच में कई लोग ऐसे हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, कोई एक आधा बंदा ऐसा मिल जाता है ही सीम्स रियली सो सिंसियर कि वो आपको आपके मसलों के हल बता देता है या आपको कोप अप करने के तरीके बता देता है, ठीक है। उसके अलावा जनाब सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आर दी मोस्ट, once again the most important coping strategies. सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक हम चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं वो है सेल्फ केयर। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को, अगर हम किसी और को नहीं भी कुछ बुरा कहते तो हम कई दफ़ा अपने आप से नेगेटिव टॉक करना शुरू कर देते हैं, जो कि दी मोस्ट डैमेजिंग थिंग होती है। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा ख़राब तब करते हैं जब हम लोग अपने आप के साथ नेगेटिव टॉक स्टार्ट कर देते हैं। यार मैं नहीं कर सकूँगी, मुझे पता है ना यार, नहीं, मैंने आज अपना ये पहला सेशन करना था, अपना ऑनलाइन सेशन करना था, एक गलती हुई, एक खराबी हुई, दूसरी खराबी हुई, तीसरी खराबी हुई, एंड आई वाज़ लाइक यार हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता है। सो दैट वाज़ एक्चुअली आई वाज़ डैमेजिंग माई सेल्फ। फिर कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस और आ गए एंड देन आई वाज़ लाइक कंप्लीटली शटर्ड, यार ये काम नहीं हो सकता, कैसी बातें कर रही हो। फिर आई थॉट लाइक व्हाई मैन, मैं दूसरों को ये बात कहने जा रही हूँ कि आप लोगों ने सेल्फ टॉक, आप लोगों ने सेल्फ केयर करनी है, जिसके बीच में पॉजिटिव टॉक करनी है, तो आई माई सेल्फ इज़ नॉट अप्लाइंग दैट, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो उसका फ़ायदा ये हुआ, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आई एम राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, ऑल्दो लाइव नहीं हूँ कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से, लेकिन आई एम देयर, एटलीस्ट आई एम फेसिंग दिस दिस नेगेटिव थॉट ऑफ माइन, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हूँ। सो अपनी एग्जांपल्स देना जो है दैट मेक्स यू मोर पावरफुल, ठीक है। और अगला बंदा भी कहता है अच्छा यार ये खुद है, ये बंदा है, हम किसी तीसरे चौथे बंदे की बात नहीं सुन रहे हैं। फाइन। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम लोगों को बहुत काम करना चाहिए। स्ट्रेस को हम लोगों को पॉजिटिव साइड पे लेना चाहिए, ना कि हमें उसको ज़्यादा बढ़ा के तो नेगेटिव साइड पे लेना चाहिए। स्ट्रेस इज़ समथिंग लाइक आप एक कोई रबर बैंड ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, तो उसको आप स्ट्रेच करते जाएँ तो वो मटेरियल जो है वो स्ट्रेस में आता जाता है, ठीक है। और देयर कम्स अ पॉइंट कि वो रबर बैंड या जो भी मटेरियल है वो टूट जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव दिस बॉल पॉइंट, इसको मैं यूँ करूँगी, अभी टूट नहीं रहा है, ठीक है, इट्स बेयरिंग दिस वज़न, लेकिन अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से करूँगी इट विल क्लिक, वो टूट जाएगा। वो स्ट्रेस ये हैंडल नहीं कर सकता, तो हमें अपने आप को इस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए कि हम लोग उस क्लिक पे आ जाएँ, और वो दैट क्लिक इज़ एक्चुअली कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड बेसिकली। एक तो वो क्लिक हो जाता है कि जी ऊपर ही गए चले, लेकिन हमने ऊपर जाने से पहले अपने आप को स्टेबलाइज़ करना है, और हम लोगों ने अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को जो है वो पॉजिटिव साइड पे लगाना है। सो दीज़ वर द कोपिंग स्ट्रैटेजीज़। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग द स्टिग्मा। ब्रेकिंग स्टिग्मा इज़, स्टिग्मा क्या है जनाब? जब हम लोग अ, जब हम लोग नेगेटिव आइडियाज़ और नेगेटिव यू नो फीलिंग्स ले आते हैं लोगों के हवाले से अपने अंदर या मुआशरे के हवाले से अपने अंदर, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। फलाना वो तो कुछ किसी काम का ही नहीं है यार, तुम ये करोगी, तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। अबे यार ये करेगी, ये ऑनलाइन सेशन करेगी, इस किस्म के भी पॉइंट्स मिलने को सुनने को मिलते थे। सो व्हाट इज़ इट, आई हैव टू ब्रेक द स्टिग्मा। मैं क्यों नहीं कर सकती? व्हेन आई हैव थॉट ऑफ इट, दैट मीन्स कि आई कैन डू इट एज़ वेल, ठीक है। सो मैंने स्टिग्मा को तोड़ना है, यूज़ बाय यूजिंग अ रिस्पेक्टफुल मैसेज, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने अपने आप से बात करनी है, और आपने अगले बंदे से भी ऐसे बात करनी है कि
वन शुड अंडरस्टैंड कि ऑलराइट फाइन द अदर पर्सन इज़ रियली सीरियस कि हाँ भाई ये मसला हल कर सकती है, ठीक है। किसी के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट भी ग्रेड करे, ठीक है। आपको वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तब हो सकता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर खुद स्टेबलाइज़ होंगे। अगर आपको खुद पता होगा कि यार ये कमज़ोरियाँ मेरे अंदर हैं और दूसरा बंदा भी आपको वो बात बता रहा होगा तो आप मज़ीद डिमोरलाइज़ होंगे, तो ये काम आपने नहीं करना है। सबसे पहले आपने अपना मोरल हाई करना है, जिसके बाद आप बढ़-चढ़ के जो है वो मज़ीद अ, अगर कोई दूसरा आपको कुछ कहता भी है तो आपने उस बंदे को वो काम करके दिखाना है सो दैट दैट पर्सन कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भई मैं इसको ज़रा हल्का ही ले रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लिसनिंग विदाउट जजमेंट। दूसरों की बातों को सुने लेकिन जज किए बगैर। कई दफ़ा बल्कि एक तो ये जजमेंट का काम होता है और दूसरा कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों की बातें समझने के लिए नहीं सुनते, हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं कि इसको तो मैं ऐसा जवाब दूँगी कि याद रखेगा। नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भई अगला बंदा बात क्या कर रहा है। तो हम लोगों को इस तरह भी नहीं करना चाहिए। फाइन। उसके बाद एनकरेजिंग ओपन कन्वर्सेशंस रखें लोगों के साथ। क्रिटिसिज्म को फेस करने की कोशिश करें। क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज़ नॉट ऑलवेज़ नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव एज़ वेल। कई दफ़ा आपको उसके बीच में से आप कोई पॉइंट निकाल के क्रिटिसिज्म का आप उसके ऊपर काम करें और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। फाइन। सो आपने दूसरे लोगों को स्टिग्मेटाइज़ करना है और ना ही आप लोगों ने खुद किसी का किसी की तरफ से स्टिग्मेटाइज़ होना है, ठीक है? सो दीज़ आर द थिंग्स जिसको हमें ब्रेक करना है, उस चेन को हम लोगों ने तोड़ना है, उस कड़ी को हम लोगों ने तोड़ना है। एक बंदा अगर आपको कंटिन्यूअस किसी बात के ऊपर आपका बॉस है, आपके घर वाले हैं कंटिन्यूअसली अगर आपको किसी बात के ऊपर डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, तो आपने उनको बताना है कि भई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये काम करके दिखाऊँगी और उसके ऊपर खामोशी से काम करते जाएँ एंड एट द एंड यू विल सी द रिज़ल्ट कि येस यू कैन बी सक्सेसफुल। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे बिल्डिंग रेज़िलियंस की। रेज़िलियंस इज़ बेसिकली इसको समझाने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि एक पौधा छोटा-सा आप देखते हैं अ, मिट्टी के बीच में उगना शुरू हुआ है, ठीक है। शदीद किस्म का आंधी, तूफान, बारिश, ओले सब कुछ पड़ा एक दिन। दूसरे दिन तेज़ हवाएं चली, आंधी चली, बारिश हुई, तूफान, मिट्टी, घट्टा सब कुछ था। एंड द थर्ड डे जब ये सारा तूफान बैठ जाता है तो वो पौधा आप देखते हैं वहीं का वहीं खड़ा रहता है। दिस इज़ कॉल्ड resilience. दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड गिव यू फॉर resilience, ठीक है। सॉरी। तो रेजिलियंस क्या हुई कि हम लोग हमारी ज़िंदगी में रेजिलियंस ये हुई कि हमारी ज़िंदगी में भी जितनी मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको हम लोगों ने किस तरीके से कोप अप करके वापस हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में उसी तरह नॉर्मल हो जाना है। कई सेटबैक्स होते हैं हमारे, नौकरियाँ ढूँढ-ढूँढ के हम लोग थक जाते हैं, बड़े प्यारे लोग हमारे हमसे बिछड़ जाते हैं, हम लोगों को कोई शदीद किस्म की बीमारी हो जाती है, फिज़िकली हम लोग अनफिट हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। लेकिन व्हेन योर माइंड इज़ स्ट्रॉन्ग यू शुड नो कि आप वापस अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस को बिल्ड करने की स्ट्रैटेजीज़ हमें पता होनी चाहिए, जिसके बीच में सबसे पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड। व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? नाउ ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग कि आपके पास जो चीज़ है यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट रादर दैन आप छोटी-छोटी चीज़ों की शिकायतें करते हैं, यार मेरी सेहत गई, लो जी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे नौकरी मिलने लगी थी, अब तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तो मुझे कुछ और मिलेगा ही नहीं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। व्हाट एल्स? हाँ, मेरी शादी कहीं पे होनी थी जी, लव मैरिज होनी थी, वो तो घर वालों ने इनकार कर दिया, अब तो मैं मर जाऊँगी। बच्चों का होता है हिसाब-किताब जी, पेपर में फ़ेल हो गए, ओह हो! अब तो हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म, अब तो घर वालों ने मार-पीट छोड़ना है, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, हमारी ज़िंदगी ख़त्म। सुसाइड अटेम्प्ट्स करना शुरू कर देते हैं लोग। आई मीन लाइक व्हाट मैन? छोटी-छोटी सी बातें हैं, इनको तो स्कोप करें। ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है, अभी आगे बहुत इम्तिहान है, बहुत कुछ है करने को। एक चीज़ नहीं हुई, दूसरी स्टार्ट करना है। अपनी
زندگی کو جب ہم پلان نہیں کر پائیں گے تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. سو وی ہیو ٹو پلان اپ آن آل دیز تھنگس. ٹھیک ہے. سو گریٹیٹیوڈ پریکٹس, بی تھینک فل کہ آپ کے پاس جو چیز ہے, جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, جو چھوٹی چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں, پنکھا ہے, کمپیوٹر ہے, میرے پاس انٹرنیٹ ہے. آئی شوڈ بی تھینک فل فار اٹ کہ میرے پاس یہ ہے اور میں اس کو ایک پازیٹیو وے میں جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سو دس از گریٹیٹیوڈ. اس کو پریکٹس کرنا بہت بہت ضروری ہے. اس کے بعد آگے جناب سوشل کنیکشنز ان کمیونٹی بلڈنگ. اس کے بیچ میں بھی کمیونٹی بلڈنگ اور سوشل کنیکشنز جو ہیں بہت بہت ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہی ہمارے سوشل کنیکشنز اور ہماری کمیونٹی بلڈنگ ہوتی ہے جو ہمیں واپس ہمارے پیروں پہ لا کے کھڑا کرتی ہے. جسٹ فار ایگزامپل, باہر کے ملکوں میں انڈیویجولزم کا سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈپریشن ریٹ کافی ہائی ہے نسبت ہمارے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. ایک بچہ پریشان ہوتا ہے تو پوری فیملی کے سامنے اس بچے کو کنفیس کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہوا ہے, اور پھر سارے مل کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از دا pretty thing about the joint family system. آپ لوگوں کے مسئلے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور نہیں تو ایک تھپکی جو ہے وہ آ کے آپ کو مل جاتی ہے کہ یار کم آن مین, چیئر اپ, بک اپ, کوئی بات نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ, کم آن. ایک بندہ تالی بجا دیتا ہے آپ کے لیے. سو یہ سوشل کنیکشنز کا یہ اثر ہوتا ہے. اس کے بعد وی ٹاک اباؤٹ سیلف کمپیشنس. پھر وہی بات کہ اپنے ساتھ جو ہے آپ نے لینینٹ رہنا ہے. اسی طریقے سے اپنے مائنڈ کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے لینینٹ رہنا ہے. جب آپ اپنی عزت کریں گے, جب آپ اپنے دماغ کی عزت کریں گے, اپنے ساتھ پازیٹیو ٹاک کریں گے, دیٹ ول لیڈ یو بیک towards your positive state, towards your real state, towards your actual state, towards your potential. آپ کا ایکچوئل پوٹینشیل تب بیچ میں سے نکلے گا. اینڈ لاسٹلی لرننگ فرام فیلیئرز اینڈ سیٹ بیکس. جب مختلف قسم کے سیٹ بیکس آتے ہیں ہمیں ہماری زندگی میں, ہم لوگ فیس کرنا پڑتا ہے. کوئی فیلیئرز ہو گئے, ایگزام فیل ہو گیا, جی انٹرنیٹ نہیں ہے, انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی خراب ہو گئی ہے میری, میں لائیو سیشن نہیں کر سکتی ہوں, کوئی اور ایشو ہو گیا جس کی وجہ سے لائیو سیشن نہیں ہو سکتا. آئی شوڈ ناٹ گیو اپ آن دس تھنگ. آئی شوڈ لرن دیٹ دیر آر اسٹل مینی ادر ویز میں یہ کام کمپلیٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. آئی شوڈ ناٹ گیو اپ. لو جی پروگرام تو مجھے سوچنا ہے کہ مزید کیا کیا بہتری کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو ان چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنا بہت بہت ضروری ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے, ہر چیز سے سیکھنا چاہیے, اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز سے سیکھنا چاہیے, اپنے والدین سے باتیں کر کے ان سے چیزیں سیکھنی چاہیے. ایک بہت سنہری موقع ہوتا ہے کہ جب ہمارے والدین ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ موونگ ٹورڈز اے کمیونٹی سپورٹ. کمیونٹی سپورٹ کے بیچ میں ہمارے پاس آ جاتی ہے جناب, کمیونٹی کے حوالے سے میں بار بار سنس بات کر رہی ہوں, تو اگر آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آپ کے ارد گرد بے شمار ہیلپ لائنز آ جائیں گی جو آپ کو ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس اور کسی بھی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے حوالے سے, سائیکولوجیکل النیسز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کی سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ آن لائن فورمز ہوتے ہیں, سپورٹ گروپس ہوتے ہیں. آپ فیس بک پہ چلے جائیں, آپ لنکڈ ان پہ چلے جائیں, آپ لائک یوٹیوب پہ چلے جائیں, انسٹا پہ چلے جائیں. بے شمار ایسی آن لائن فورمز بھی اویلیبل ہیں ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سپورٹ گروپس بھی اویلیبل ہیں جو کہ نہ کہ صرف آن لائن ہیں, ہمارے پاس فزیکلی بھی پریزنٹ ہیں, جہاں پہ آپ آرگنائزیشنز ہیں ایسی, آپ جہاں پہ جا سکتے ہیں اور آپ اپنے کمیونٹی سپورٹ جو ہے وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لوکل مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشنس جو ہیں, اور اوبیسلی جس سے میں نے پہلے بھی بات کر لی کہ کچھ فزیکلی پریزنٹ جو آرگنائزیشنز جو ہیں, پوری بڑی آرگنائزیشنز ہیں ہماری, وہ بھی ان چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہیں. وی شوڈ سیک ہیلپ فرام دیئر ایز ویل. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کمیونٹیز ہیں ہماری,
بتا دیا. ابھی جس طرح اگر آپ فیس بک کے اوپر چلے جائیں تو بے شمار کمیونٹیز ہیں. مینٹل ویلنس ہے, پازیٹیو سائیکالوجی ہے, کافی ہیں. میں نے جو اس چیز کے اوپر کام کیا اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میرے پاس میں نے اپنا ایک چینل بنایا ہے یوٹیوب کا جس کا نام ہے کریج ٹو لیو. ٹھیک ہے. کریج ٹو لیو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر جو میں نے کیا سوچ کے بنایا تھا, اگر میں اس کے حوالے سے پہلے بات کروں تو اس کے پیچھے ایک مقصد اس کا یہ تھا کہ آج کل کے دور میں شدید قسم کا ڈپریشن, سیڈنس, اینگر اور what do you call that ہوپلیسنس جو ہے وہ زمانے میں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اس چیز کو کم کرنے کے لیے, اس چیز کو مینیمائز کرنے کے لیے ایک میں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا جس کا نام میں نے رکھا ہے کریج ٹو لیو. یوٹیوب کا چینل ہے. اپنی سی کوشش کے اوپر تھوڑی بہت میرے اندر جو اسکلس تھیں, شروع میں نے اسٹارٹ کیا ایک امیچور وے میں, لکھ کے کام کر رہی تھی. پھر اس کے بعد میری صرف تھوڑی سی ڈرائنگ اسکلز اچھی ہیں تو تھوڑی سی ڈرائنگس کر کے اس کے تھرو میسیج بھیجا. آلدو مجھے آن لائن اس کے اوپر اس طرح کے مطلب فیڈ بیک موصول نہیں ہوا, لیکن مجھے جو اس کے اوپر ایک بڑا ایک مطلب ایک دیکھا جائے تو وہ کرٹیسزم تھا, لیکن میں نے اس کو ایک پازیٹیو وے میں لیا. سو آئی ول ورک آن دیٹ ایز ویل کہ جناب آپ ساری بات انگلش کے بیچ میں کرتی ہیں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی ہے, تو آپ اردو میں کیوں نہیں کرتی ہیں. تو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے مینلی سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے آج کا اپنا جو سیشن رکھا اس کو بھی میں نے کنورٹ کر دیا اردو کی طرف. زیادہ تر تھوڑی مکس لینگویج یوز کی ہے, لیکن میکسیمم میری کوشش رہی ہے کہ میں اردو کے بیچ میں آپ لوگوں سے بات کروں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں بات کو اور ہر کسی تک جو ہے یہ میسیج جا سکے. سو تھینک یو سو مچ. میرا سیشن جو ہے کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے یہاں پہ. تھینک یو سو مچ. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے لوگوں تک بھی میسیج پہنچائیں گے اور ایک پازیٹیو امیج جو ہے اس کو کریٹ کریں گے. سو تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین, اور انشاءاللہ ویٹنگ فار مائی نیکسٹ سیشن جو کہ اب میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر جو ہے آہستہ آہستہ کریج ٹو لیو جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کی طرف سے میں آنا اسٹارٹ کروں گی اور وہاں پہ اپنی پریزنٹیشنس اسٹارٹ کروں گی میں. تو گڈ لک ٹو می ایز ویل اینڈ گڈ لک ٹو آل آف یو. آپ لوگ یہ میسیج آگے پہنچائیے. شاید میری کوئی ایک بات کسی ایک بندے کو بھی اگر بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے تو میرے خیال سے میری کامیابی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سو تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.